श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। अब तक की सभी कथाएं सुनने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। शिव पुराण के विभिन्न अवतारों की कथा में आज आप सुनने वाले हैं किरात अवतार की कथा। जब अर्जुन को वरदान देकर देवराजेंद्र शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए अपने भवन को लौट गए, तब महावीर अर्जुन ने विश्वेश्वर को प्रणाम किया और फिर वे अपने मन को वश में करके इंद्र के उपदेश के अनुसार शिव जी के उद्देश्य से तपस्या करने लगे। नंदीश्वर जी कहते हैं कि हे मुने, इसके बाद अर्जुन व्यास जी के उपदेश के अनुसार विधिपूर्वक स्नान करके तथा न्यास करके अपने परम भक्ति के साथ शिव जी का ध्यान करने लगे। उस समय वे एक श्रेष्ठ मुनि की भांति एक ही पैर के बल पर खड़े होकर सूर्य की ओर एकाग्र दृष्टि करके खड़े खड़े मंत्र जप कर रहे थे। इस प्रकार वे परम प्रेम पूर्वक मन ही मन शिव जी का स्मरण करके शंभु के सर्वोत्कृष्ट पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए घोर तप करने लगे। उस तपस्या का ऐसा उत्कृष्ट तेज प्रकट हुआ जिससे देवगण विस्मित हो गए। पुनः वे शिव जी के पास गए और समाहित चित्र से बोले कि देवताओं ने कहा कि हे सर्वेश, एक मनुष्य आपके लिए तपस्या में निरत है। हे प्रभु, वह व्यक्ति जो कुछ चाहता है उसे आप दे क्यों नहीं देते? नंदीश्वर जी कहते हैं कि हे मुने, यूं कहकर देवताओं ने अनेकों प्रकार से उनकी स्तुति की। फिर उनके चरणों की ओर दृष्टि लगाकर वे विनम्र भाव से खड़े हो गए। तब उद्धार बुद्धि एवं प्रसन्नता आत्मा महाप्रभु शिव जी उस वचन को सुनकर ठहाका लगाकर हंस पड़े और देवताओं से इस प्रकार बोले। शिव जी ने कहा, देवताओं, अब तुम लोग अपने स्थान को लौट जाओ। मैं सब तरह से तुम लोगों का कार्य संपन्न करूंगा। यह बिल्कुल सत्य है, इसमें संदेह की गुंजाइश ही नहीं है। नंदीश्वर जी कहते हैं कि हे मुने, शंभु के उस वचन को सुनकर देवताओं को पूर्णता निश्चय हो गया। तब वे सब अपने स्थान को लौट गए। इसी समय मूक नामक एक दैत्य शुकर का रूप धारण करके वहां आया। विप्रे, उसे उस समय मायावी दुरात्मा दुर्योधन ने अर्जुन के पास भेजा था। वह जहां अर्जुन स्थित थे उसी मार्ग से अत्यंत वेगपूर्वक पर्वत शिखरों को उखाड़ वृक्षों को छिन्न भिन्न करता तथा अनेक प्रकार के शब्द करता हुआ आया। तब अर्जुन की भी उस मक नामक असुर पर पड़ी। वे शिव जी के पास पद्म का स्मरण करके यूं विचार करने लगे। अर्जुन ने मन ही मन कहा, यह कौन है और कहाँ से आ रहा है? यह तो क्रूर कर्मा दिखाई पड़ रहा है। निश्चय ही यह मेरा अनिष्ट करने के लिए आ रहा है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है, क्योंकि जिसका दर्शन होने पर अपना मन प्रसन्न हो जाए वह निश्चय ही अपना ही हितैषी होता है, और जिसके देखने पर मन व्याकुल हो जाए वह शत्रु ही है। आचार से कुल का, शरीर से भोजन का, वार्तालाप से शास्त्र ज्ञान का और नेत्र से स्नेह का परिचय मिलता है। मतलब हम जो व्यवहार करते हैं उससे हमारे कुल का, हमारे खानदान का पता चलता है। किसी के भी शरीर को देखकर उसके भोजन का, अर्थात वह किस प्रकार का भोजन करता है, इस प्रकार का अंदाजा लगाया जा सकता है। जब कोई बात करता है तो उसे शास्त्रों के ज्ञान का पता चलता है कि उसे किस प्रकार का ज्ञान है, शास्त्रों का कितना ज्ञान है, और नेत्रों से अर्थात आपकी आंखों में देखकर उसके स्नेह का पता चल जाता है कि किसी की प्रीति आपका स्नेह है या फिर बैर है। और आकार से, चाल ढाल से, चेष्टा से, बोलने से तथा नेत्र और मुख के विकार से मन के भीतर का भाव जान पड़ता है। नेत्र चार प्रकार के कहे गए हैं: उज्ज्वल, सरस, तिरछे और लाल। विद्वानों ने इनका भाव भी पृथक पृथक बतलाया है। नेत्र मित्र का संयोग होने पर उज्ज्वल पुत्र, दर्शन के समय सरस कामनी के प्राप्त होने पर, वक्र और शत्रु के दिख जाने पर लाल हो जाते हैं। इस नियम के अनुसार इसे देखते ही मेरी सारी इंद्रियां कलुषित हो उठी हैं। अतः यह निसंदेह शत्रु ही है और मार डालने योग्य है। इधर मेरे लिए गुरु जी की आज्ञा भी ऐसी ही है कि हे राजन, जो तुम्हें कष्ट देने के लिए उद्यत हो उसे तुम बिना किसी प्रकार का विचार किए अवश्य मार डालना, तथा मैंने इसीलिए आयुध भी तो धारण कर रखा है। यूं विचार कर अर्जुन बाण का संधान करके वहीं डटकर खड़े हो गए। इसी बीच भक्त वत्सल भगवान शंकर अर्जुन की रक्षा, उनकी भक्ति की परीक्षा और उस दैत्य का नाश करने के लिए शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। उस समय उनके साथ गणों का युद्ध भी था और वे महान अद्भुत सुशिक्षित भील का रूप धारण किए हुए थे। उनकी कांच बंधी थी। उन्होंने वस्त्र खंडों में ईशान ध्वज बांध रखा था। उनके शरीर पर श्वेत धारियां चमक रही थी और पीठ पर बाणों से भरा हुआ
तरकस बंधा था और वे स्वयं धनुष बाण धारण किए हुए थे। उनका गण युद्ध भी वैसी ही साज सज्जा से युक्त था। इस प्रकार शिव भील राज बने हुए थे। वे सेनाध्यक्ष होकर तरह तरह के शब्द करते हुए आगे बढ़े। इतने में सुअर की कुर्राहट का शब्द दसों दिशाओं में गूंज उठा। उस शब्द से पर्वत आदि सभी जड़ पदार्थ झन्ना उठे। तब उस नेचर के शब्द से घबराकर अर्जुन सोचने लगे, अहो क्या यह भगवान शिव तो नहीं है, तो यहाँ शुभ करने के लिए पधारे हैं, क्योंकि मैंने पहले से ही ऐसा सुन रखा है। पुनः श्री कृष्ण और व्यास जी ने भी ऐसा ही कहा है तथा देवताओं ने भी बारंबार स्मरण करके ऐसी ही घोषणा की है कि शिव जी कल्याण करता है और सुखदाता है। वे मुक्ति प्रदान करने के कारण मुक्तिदाता कहे जाते हैं। उनका नाम स्मरण करने से मनुष्य का निश्चय ही कल्याण हो जाता है। जो लोग स्वभाव से उनका भजन करते हैं उन्हें स्वप्न में भी दुख का दर्शन नहीं होता, और यदि कदाचित कुछ दुख आ भी जाता है तो उसे कर्म जनित समझना चाहिए। सो भी बहुत ही आशंका होने पर भी बहुत थोड़ा होता है, अथवा उसे विशेष रूप से प्रारब्ध का ही दोष मानना चाहिए। अथवा कभी कभी भगवान शंकर अपनी इच्छा से थोड़ा सा या अधिक भुगता कर फिर निसंदेह उसे दूर कर देते हैं। वे विष को अमृत और अमृत को विष बना देते हैं। यह जैसी उनकी इच्छा होती है वे वैसा ही करते हैं। भला उन समर्थ को कौन मना कर सकता है। अन्यान्य प्राचीन भक्तों भी ऐसी ही धारणा थी। अतः भावी भक्तों को सदा इसी विचार पर अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। लक्ष्मी रहे अथवा चली जाए, मृत्यु आंखों के सामने ही क्यों ना उपस्थित हो जाए। लोग निंदा करें अथवा प्रशंसा, परंतु शिव भक्ति से दुखों का विनाश होता ही है। शंकर अपने भक्तों को चाहे पापी हो या फिर पुण्यात्मा सदा सुख देते हैं, और यदि कभी वे परीक्षा के लिए भक्त को कष्ट में डाल भी देते हैं तो भी अंत में दयालु स्वभाव होने के कारण वे ही उसके सुखदाता भी होते हैं। फिर तो वह भक्त उसी प्रकार निर्मल हो जाता है जैसे कि आग में तपा हुआ सोना शुद्ध हो जाता है। इसी तरह की बातें मैंने पहले भी मुनियों के मुख से सुन रखी हैं, अतः मैं शिव जी का भजन करके उसी से उत्तम सुख प्राप्त करूंगा। अर्जुन यह विचार कर ही रहे थे कि तब तक बाण का लक्ष्य भूत व सवर वहां आ पहुंचा। उधर शिव जी भी उस सूर के पीछे लगे हुए दिख पड़े। उस समय उन दोनों के मध्य में वह सुकर अद्भुत शिखर सा दिख रहा था। उसकी बड़ी महिमा भी कही गई है। तब भक्त वत्सल भगवान शंकर अर्जुन की रक्षा के लिए बड़े वेग से आगे बढ़े। इसी समय उन दोनों ने एक सुकर पर बाण चलाया। शिव जी के बाण का लक्ष्य उसका पूंछ भाग था और अर्जुन ने उसके मुख को अपना निशाना बनाया था। शिव जी का बाण उसके पूंछ भाग से प्रवेश करके मुख से रास्ते से निकल गया और शीघ्र ही भूमि में विलीन हो गया। तब अर्जुन का बाण उसके पिछले भाग से निकलकर बगल में ही गिर पड़ा। तब वह शुकर रूपधारी दैत्य उसी क्षण मरकर भूतल पर गिर पड़ा। उस समय देवताओं को महान हर्ष प्राप्त हुआ। उन्होंने पहले तो जय जयकार करते हुए पुष्पों की वृष्टि की, फिर वे बारंबार नमस्कार करके स्तुति करने लगे। उस समय उन दोनों ने दैत्य के उस क्रूर रूप की ओर दृष्टिपात किया। उसे देखकर शिव जी का मन संतुष्ट हो गया और अर्जुन को महान सुख प्राप्त हुआ। तत्पश्चात अर्जुन मन ही मन विशेष रूप से सुख का अनुभव करते हुए कहने लगे, अहो यह श्रेष्ठ दैत्य परम अद्भुत रूप धारण करके मुझे मारने के लिए ही आया था, परंतु शिव जी ने ही मेरी रक्षा की है। निसंदेह उन परमेश्वर ने ही आज इसे मारने के लिए मेरी बुद्धि को प्रेरित किया। ऐसा विचार कर अर्जुन ने शिव नाम का संकीर्तन किया और फिर बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करके उनकी स्तुति की। नंदीश्वर जी कहते हैं कि हे महाज्ञानी सनत कुमार जी, अब परमात्मा शिव की उस लीला का श्रवण करो जो भक्त वत्सल होता है और युक्त तथा उनकी दृढ़ता से भरी हुई। तत् शिवाजी ने उस बाण को लाने के लिए तुरंत ही अपने अनुचर को भेजा और उधर अर्जुन भी उसी निमित्त वहां आए। इस प्रकार एक ही समय में रुद्र के अनुचर तथा अर्जुन दोनों बाण उठाने के लिए वहां पहुंचे। तब अर्जुन ने उसे डरा धमकाकर अपना बाण उठा लिया। यह देखकर उस अनुचर ने कहा, हे ऋषि सत्तम, आप क्यों इस बाण को ले रहे हैं? यह हमारा सहायक है, इसे छोड़ दीजिए। भील राज के उस अनुचर द्वारा यूं कह जाने पर मुनिश्रेष्ठ अर्जुन ने शंकर जी का स्मरण किया और इस प्रकार कहा। अर्जुन बोले, हे वनेचंद, तू बिना समझे मुझे क्या बक रहा है? इस बाण का तो मैंने अभी अभी छोड़ा है, फिर यह तेरा कैसे? इसकी धारियाँ तथा पीछों पर मेरा ही नाम अंकित है, फिर यह तेरा कैसे हो गया? ठीक है, तेरा कुटिल स्वभाव छूटना कठिन है। नंदीश्वर जी कहते हैं कि हे मुने अर्जुन का यह कथन सुनकर भील रूपी गणेश्वर को हंसी आ गई। तब वह ऋषि रूप में वर्तमान अर्जुन को यूं उत्तर देते हुए बोला, रे तापस सुन, जान पड़ता है तो तपस्या नहीं कर रहा है, केवल तेरा वेश ही तपस्वी का है, क्योंकि सच्चा तपस्वी छल कपट नहीं करता। भला जो मनुष्य तपस्या में निरंतर होगा वह कैसे मिथ्या भाषण करेगा एवं कैसे छल करेगा? अरे तू मुझे अकेला मत समझ, तुझे ज्ञात होना चाहिए कि मैं एक सेना का अधिपति हूँ और हमारे स्वामी यहाँ बहुत से वंचार भीलों के साथ बैठे हैं।
वे विक्रय तथा अनुग्रह करने में सर्वदा समर्थ है। यह बाण जिसे तूने अभी उठा लिया है उन्हीं का है। यह बाण कभी तेरे पास टिक ही नहीं सकेगा। तापस, तू क्यों अपनी तपस्या का फल नष्ट करना चाहता है? मैंने तो ऐसा सुन रखा है कि चोरी करने से, छल पूर्वक किसी को कष्ट पहुंचाने से, विस्मय करने से तथा सत्य का त्याग करने से प्राणी का तप क्षीण हो जाता है। यह बिल्कुल सत्य है। ऐसी दशा में अब तुझे तप का फल कैसे प्राप्त होगा? उस बाण को ले लेने से तू तप से होकर तथा कृतज्ञ हो जाएगा, क्योंकि निश्चय ही यह मेरे स्वामी का बाण है और तेरी रक्षा के लिए ही उन्होंने इसे छोड़ा था। इस बाण से तो उन्होंने शत्रु को मार ही डाला और फिर बाण को भी सुरक्षित रखा। तू तो महान कृतज्ञ तथा तपस्या में अमंगल करने वाला है। अब तू सत्य नहीं बोल रहा है, तब फिर इस तप से सिद्धि की अभिलाषा कैसे कर सकता है? अथवा यदि तुझे बाण से ही प्रयोजन है तो मेरे स्वामी से ही मांग ले। वे स्वयं तुझे इस प्रकार के बहुत से बाण दे सकते हैं। मेरे स्वामी आज यहाँ वर्तमान भी हैं, तू उनसे क्यों नहीं याचना करता? तू जो उपकार का परित्याग करना चाहता है तथा अभी अभी कर भी रहा है, यह तेरे लिए उचित नहीं है। तू चपलता छोड़ दे। इस पर कुपित होकर अर्जुन ने उससे भी कई बातें कहीं। दोनों में बड़ा विवाद हुआ। अंत में अर्जुन ने कहा कि वंचार भील, तू मेरी सारी बातों का सार सुन ले। जिस समय तेरा स्वामी आएगा उस समय मैं उसे उसका फल चखाऊंगा। तेरे साथ युद्ध करना तो मुझे शोभा नहीं देता, अतः मैं तेरे स्वामी के साथ ही लोहा लूंगा, क्योंकि सिंह और गीदड़ का युद्ध उपसा स्पंद ही माना जाता है। हे भील, तूने मेरी बात तो सुन ही ली, अब तू मेरे महान बल को भी देखेगा। जा अपने स्वामी के पास लौट जा, अथवा जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर। नंदीश्वर ने कहा कि हे मुनि अर्जुन, यूं कहने पर वह भील जहाँ शिवा अवतार सेनापति किरात विराजमान थे वहां गया और उन भील राज से अर्जुन का सारा वचन विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उसकी बातें सुनकर उनकी रातें शवर को महान हर्ष हुआ। तब भील रूपधारी भगवान शंकर अपनी सेना के साथ वहां गए। उधर पांडव पुत्र अर्जुन ने भी जब किरात की उस सेना को देखा तब वे भी धनुष बाण लेकर सामने आकर डट गए। तदंतर किरात ने पुनः उस दूत को भेजा और उसके द्वारा भरतवंशी महात्मा अर्जुन से यूं कहलवाया, कहा, हे तपस्वी, तनिक इस सेना की ओर दृष्टिपात तो करो और तुम बाण छोड़कर जल्दी भाग जाओ। क्यों तुम इस समय एक सामान्य काम के लिए प्राण गंवाना चाहते हो? तुम्हारे भाई दुख से पीड़ित हैं, स्त्री तो उनसे भी अधिक दुखी होगी। मेरा तो ऐसा विचार है कि ऐसा करने से पृथ्वी भी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। नंदीश्वर जी कहते हैं कि हे मुने, जब अर्जुन की सब तरह से रक्षा करने के लिए किरात रूपी धारी परमेश्वर शंभु ने उनकी भक्ति की दृढ़ता की परीक्षा की निमी ऐसी बातें कहीं, तब वह शिवदूती उस समय अर्जुन के पास पहुंचा और उसने वह सारा वृतांत उनसे विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने उस समाग दूत से पुनः कहा, हे दूत, तुम जाकर अपने सेनापति से कहो कि तुम्हारे कथन सार करने से सारी बातें विपरीत हो जाएंगी। यदि मैं तुम्हें अपना बाण दे देता हूँ तो निस्संदेह मैं अपने कुल को दूषित करने वाला सिद्ध होऊंगा। इसीलिए भले ही मेरे भाई दुखात हो जाएं तथा मेरी सारी विद्याएं निष्फल हो जाएं, परंतु तुम जाओ तो सही। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना है कि कहीं सिंह गीदड़ से डर गया हो। इसी प्रकार राजा अर्थात शत्रु कभी भी नेचर से भयभीत नहीं हो सकता। नंदीश्वर जी कहते हैं कि हे मुने, अर्जुन के यूं कहने पर वह दूत पुनः अपने स्वामी के पास लौट गया और उसने अर्जुन की कही हुई सारी बातें उनके सामने विशेष रूप से निवेदन कर दी। उन्हें सुनकर किरात वेशधारी सेना नायक महादेव जी अपनी सेना के साथ अर्जुन के सम्मुख आए। उन्हें आया हुआ देखकर अर्जुन ने शिव जी का ध्यान किया, फिर निकट जाकर उनके साथ अत्यंत भीषण संग्राम छेड़ दिया। इस प्रकार गणों सहित महादेव जी के साथ अर्जुन का घोर युद्ध हुआ। अंत में अर्जुन ने शिव जी के चरण कमल का ध्यान किया। उनका ध्यान करने से अर्जुन का बल बढ़ गया। तब वे शंकर जी के दोनों पैर पकड़कर उन्हें घुमाने लगे। उस समय भक्त वत्सल महादेव जी हंस रहे थे। मुने भक्त पराधीन होने के कारण वे अर्जुन को अपनी दास्ता प्रदान करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसी लीला रची थी, अन्यथा ऐसा होना सर्वदा असंभव था। तत्पश्चात शंकर जी ने भक्त परवशता के कारण मुस्कुराकर वहीं अपना सौम्य एवं अद्भुत रूप ऐसा प्रकट कर दिया कि हे पुरुषोत्तम, शिव जी का जो स्वरूप वेदों, शास्त्रों तथा पुराणों में वर्णित तथा व्यास जी ने अर्जुन को ध्यान करने के लिए जिस सर्वसिद्ध दत्ता रूप का उपदेश दिया था, शिव जी ने वही रूप दिखाया। तब ध्यान द्वारा प्राप्त होने वाले शिव जी के उस सुंदर रूप को देखकर अर्जुन को महान विस्मय हुआ। फिर वे लज्जित होकर स्वयं पश्चाताप करने लगे
अहो, जिसको मैंने प्रमुख रूप से वर्ण किया वे त्रिलोकी के अधीश्वर कल्याणकर्ता साक्षात शिव तो यही हैं। हाय, इस समय मैंने यह क्या कर डाला। अहो, भगवान शिव की माया बड़ी बलवती है, वह बड़े बड़े मायावियों को भी मोह में डाल देती है। फिर मेरी तो विषय ही क्या है। उन्हीं प्रभु ने अपने रूप को छिपा कर यह कौन सी लीला रची है, मैं तो उनके द्वारा छला गया। इस प्रकार अपनी बुद्धि से भली बात विचार करके अर्जुन ने प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर एवं मस्तक झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया और फिर खिन्न मन से यूं कहा। अर्जुन बोले कि हे देवादिदेव महादेव, आप तो बड़े कृपालु तथा भक्तों के कल्याण करता हैं। हे सर्वेश, आपको मेरा अपराध क्षमा कर देना चाहिए। इस समय आपने अपने रूप को छिपाकर यह कौन सा खेल किया है। आपने तो मुझे छल लिया है। हे प्रभु, आप स्वामी के साथ युद्ध करने वाले, मुझको धिक्कार है। नंदीश्वर जी कहते हैं कि हे मुने, इस प्रकार पांडु पुत्र अर्जुन को महान पश्चाताप हुआ। तत्पश्चात वे श्री महाप्रभु शंकर जी के चरणों में लौट गए। यह देखकर भक्त वत्सल महेश्वर का चित्त प्रसन्न हो गया। तब वे अर्जुन को अनेकों प्रकार से आश्वासन देकर यूं बोले। शंकर जी ने कहा कि हे पार्थ, तुम तो मेरे परम भक्त हो, अतः खेद ना करो। यह तो मैंने आज तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ऐसी लीला रची थी, इसीलिए तुम शोक त्याग दो। नंदीश्वर जी कहते हैं कि हे मुने, यूं कहकर भगवान शिव ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर अर्जुन को उठा लिया और अपने तथा गणों के समक्ष उनकी लाज का निवारण किया। फिर भक्त वत्सल भगवान वीरों में मान्य पांडुपुत्र अर्जुन को सब तरह से हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक बोले। शिव जी ने कहा, पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं तुम पर परम प्रसन्न हूँ, अतः अब तुम अपना वर मांगो। इस समय तुमने जो मुझ पर प्रहार एवं आघात किया है उसे मैंने अपनी पूजा मान लिया है। साथ ही यह तो सब मैंने अपनी इच्छा से ही किया है, इसमें तुम्हारा अपराध ही क्या है। अतः तुम्हारी जो लालसा हो वह मांग लो, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हारे लिए अदेय हो। यह जो कुछ हुआ है वह शत्रुओं में तुम्हारे यश और राज्य की स्थापना के लिए अच्छा ही हुआ है। तुम्हें इसका दुख नहीं मानना चाहिए। अब तुम अपनी सारी घबराहट छोड़ दो। नंदीश्वर जी कहते हैं कि हे मुने, भगवान शंकर के यूं कहने पर अर्जुन भक्तिपूर्वक सावधानी से खड़े होकर शंकर जी से बोले। अर्जुन ने कहा कि हे शंभु, आप तो बड़े उत्तम स्वामी हैं, आपको भक्त बहुत प्रिय हैं। हे देव, भला मैं आपकी करुणा का क्या वर्णन कर सकता हूँ। हे सदाशिव, आप तो बड़े कृपालु हैं। यूं कहकर अर्जुन ने महाप्रभु शंकर की सद्य शक्ति युक्त एवं वेद समस्त स्तुति आरंभ की। अर्जुन बोले, आप देवादिदेव को नमस्कार है, कैलाशवासी ने आपको प्रणाम है। हे सदाशिव, आपको अभिवादन है। हे पंचमुख परमेश्वर, आपको मैं सिर झुकाता हूँ। आप जटाधारी तथा 3 नेत्रों से विभूषित हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप प्रसन्न रूप वाले तथा सहस्त्र मुख से युक्त हैं, आपको प्रणाम है। हे नीलकंठ, आपको मेरा नमस्कार प्राप्त हो। मैं सद जात को अभिवादन करता हूँ। वावांजो, आपको प्रणाम है। 10 भुजाधारी, आप परमात्मा को पुनः पुनः अभिवादन है। आपके हाथों में डमरू और कपाल शोभा पाते हैं तथा आप मुंडों की माला धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। आपका भी विग्रह शुद्ध स्फटिक तथा निर्मल कपूर के समान है और गौर वर्ण का है। हाथ में पिनाक सुशोभित है तथा आप उत्तम शूल धारण किए हुए हैं, आपको प्रणाम है। हे गंगाधर, आप व्याघ्र धर्म का उत्तरी तथा गज चर्म का वस्त्र लपेटने वाले हैं। आपके अंगों में नाग लिपटे रहते हैं, आपको बारंबार अभिवंदन है। सुंदर लाल लाल चरणों वाले आपको नमस्कार है। नंदी द्वारा गणों द्वारा सेवित आप गणनायक को प्रणाम है। जो गणेश रूप हैं, कार्तिकेय हैं, जिनके अनुगामी हैं, जो भक्तों को भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, उन्हें आपको पुनः पुनः नमस्कार है। आप निर्गुण सगुण रूप रहित रूपवान कलायुक्त तथा निष्फल हैं। आपको मैं बारंबार सिर झुकाता हूँ। जिन्होंने मुझ पर अनुग्रह करने के लिए किरात वेश धारण किया है, जो वीरों के साथ युद्ध करने के लिए प्रेमी तथा नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं, उन महेश्वर को प्रणाम है। जगत में जो कुछ भी रूप दृष्टिगोचर हो रहा है वह सब आपका ही तेज कहा जाता है। आप चित्रूप हैं और अन्वय भेष में त्रिलोकी में रमण कर रहे हैं। जैसे धूलि कणों के आकाश में उदयी तारकाओं की तथा बरसते हुए जलों की बूंदों की गणना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार आपके गुणों की भी संख्या नहीं है। हे नाथ, आपके गुणों की गणना करने में तो वेद भी समर्थ नहीं है। मैं तो एक मंद बुद्धि व्यक्ति हूँ, फिर मैं उनका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। हे मैशानंद देवेश्वर जी कहते हैं कि हे मुनि, अर्जुन द्वारा किए गए इस स्तवन को सुनकर भगवान शंकर का मन प्रसन्न हो गया। तब वे हंसते हुए पुनः अर्जुन से बोले, शंकर
शंकर जी ने कहा, हे वत्स, अब अधिक कहने से क्या लाभ, तो मेरी बात सुनो और अपना अभिष्ट चिंतन देश्वर जिसे कहते हैं कि हे महर्षि। शंकर जी के यूं कहने पर अर्जुन ने हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर सदाशिव को प्रणाम किया। फिर प्रेम पूर्वक गदड़वाड़ी में कहना प्रारंभ किया। अर्जुन ने कहा कि हे विभो, आप तो स्वयं ही अंतर्यामी रूप से सबके अंदर विद्यमान रहते हैं, अतः घट घट की जानने वाले हैं। ऐसी दशा में मैं क्या कहूँ, तथापि मैं जो कुछ कहता हूँ उसे आप सुनिए। हे भगवान, मुझ पर शत्रुओं द्वारा जो संकट प्राप्त हुआ था वह तो आपके दर्शन से ही विनट हो गया है। अब जिस प्रकार मुझे इस लोक की परासिद्धि प्राप्त हो सके वैसी कृपा कीजिए। नंदीश्वर जी कहते हैं कि हे मुने, इतना कहकर अर्जुन ने भक्त वत्सल भगवान शंकर को नमस्कार किया और फिर वे हाथ जोड़कर मस्तक झुकाए उनके निकट खड़े हो गए। जब स्वामी शिव जी को यह बात ज्ञात हो गई कि यह पांडुपुत्र अर्जुन मेरा अनन्य भक्त है, तब वे भी परम प्रसन्न हुए। फिर उन महेश्वर ने अपने पाशुपत नामक अस्त्र को, जो सर्वदा प्राणियों के लिए भी दुर्जय है, अर्जुन को दे दिया और इस प्रकार कहा। शिव जी बोले, हे वत्स, मैंने तुम्हें अपना महान अस्त्र दे दिया है। इसे धारण करने से अब तुम समस्त शत्रुओं के लिए अजय हो जाओगे। जाओ, विजय लाभ करो। साथ ही में मैं श्री कृष्ण से भी कहूँगा कि वे तुम्हारी सहायता करेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे आत्मस्वरूप भक्त और मेरा कार्य करने वाले हैं। हे अर्जुन, मेरे प्रभाव से तुम निष्क राज्य भोगो और अपने भाई युधिष्ठिर से सर्वदा नाना प्रकार के धर्म कार्य कराते रहो। नंदीश्वर जी कहते हैं कि हे मुने, यूं कहकर शंकर जी ने अर्जुन के मस्तक पर अपना कर कमल रख दिया और अर्जुन द्वारा पूजित होकर वे शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार भगवान शंकर से वरदान और अस्त्र पाकर अर्जुन का मन प्रसन्न हो गया। तब वे अपने मुख्य गुरु शिव का भक्तिपूर्वक स्मरण करते हुए अपने आश्रम को लौट गए। वहां अर्जुन से मिलकर सभी भाइयों को ऐसा आनंद प्राप्त हुआ मानो मृतक शरीर में प्राण का संचार हो गया हो। उत्तम व्रत का पालन करने वाली द्रौपदी को अत्यंत सुख मिला। जब उन पांडवों को यह ज्ञात हुआ कि शिव जी परम संतुष्ट हो गए हैं, तब उनके हर्ष का पार नहीं रहा। उन्हें उस संपूर्ण वृतांत के सुनने से तृप्ति ही नहीं होती थी। उस समय उस आश्रम में महामन स्वामी पांडवों का भला करने के लिए चंदन युक्त पुष्पों की वृष्टि होने लगी। तब उन्होंने हर्षपूर्वक संपत्ति दत्ता तथा कल्याणकर्ता शिव को नमस्कार किया और 13 वर्ष की अवधि को समाप्त हुई जानकर यह निश्चय किया कि अवश्य हमारी विजय होगी। इसी अवसर पर जब श्री कृष्ण को पता चला कि अर्जुन लौटकर आ गए हैं, तब यह समाचार सुनकर उन्हें बड़ा सुख मिला और वे अर्जुन से मिलने के लिए वहां पधारे तथा कहने लगे कि इसीलिए मैंने कहा था कि शंकर जी संपूर्ण कष्टों का विनाश करने वाले हैं। मैं नित्य उनकी सेवा करता हूँ, अतः आप लोग भी उनकी सेवा करें। हे मुनि, इस प्रकार मैंने शंकर जी के किरात नामक अवतार का वर्णन किया। जो इसे सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और अब आप सुनेंगे भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगा अवतारों का सविस्तार वर्णन। नंदीश्वर जी कहते हैं कि हे महामुनि, अब तुम सर्व भगवान शंकर के 12 अन्य ज्योतिर्लिंग स्वरूपी अवतारों का वर्णन श्रवण करो, जो अनेकों प्रकार के मंगल करने वाले हैं। उनके नाम यह हैं: सौराष्ट्र में सोमनाथ जी, शैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकाल, ओमकार में अमरेश्वर, हिमालय पर केदार, डाकनी में भीमाशंकर, काशी में विश्वनाथ, गौतमी के तट पर त्र्यंबकेश्वर और चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुक वन में नागेश्वर, सेतु बंध पर रामेश्वर और शिवालय में घुष्मेश्वर ने परमात्मा शंभु के यही वे 12 अवतार हैं। यह दर्शन और स्पर्श करने से मनुष्य को सब प्रकार का आनंद प्रदान करते हैं। हे मुनि, उनमें पहला अवतार सोमनाथ का है। यह चंद्रमा के दुख का विनाश करने वाला, इनका पूजन करने से क्षय और कुष्ठ आदि रोगों का नाश हो जाता है। यह सोमेश्वर नामक शिवा अवतार सौराष्ट्र नामक पावन प्रदेश में लिंग रूप में स्थित है। पूर्व काल में चंद्रमा ने इनकी पूजा की थी। वहीं संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला एक कुंड भी है, जिसमें स्नान करने से बुद्धिमान मनुष्य संपूर्ण रोगों से मुक्त हो जाता है। परमात्मा शिव के सोमेश्वर नामक महालिंग का दर्शन करने से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है और उसे भोग और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। हे तात, शंकर जी का मल्लिकार्जुन नामक दूसरा अवतार श्रीशैल पर हुआ। वह भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाला है। हे मुने, भगवान शिव परम प्रसन्नता पूर्वक अपने निवास भूत कैलाशगिरी से लिंग रूप में श्री पर पधारे हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए इनकी स्तुति की जाती है। हे महामने, यह तो दूसरा ज्योतिर्लिंग है। वह दर्शन और पूजन करने से महाशुभ कारक होता है और अंत में मुक्ति भी प्रदान करता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है।
हे तात, शंकर जी का महाकाल नामक तीसरा अवतार उज्जैन नगरी में हुआ। वह अपने भक्तों की रक्षा करने वाला है। एक बार रत्नमाला निवासी दूषण नामक असुर ने, जो कि वैदिक धर्म का विनाशक, विप्रद्रोही तथा सब कुछ नष्ट करने वाला था, उज्जैनी में जा पहुंचा। तब वेद नामक ब्राह्मण के पुत्र ने शिव जी का ध्यान किया। फिर तो शंकर जी ने तुरंत ही प्रकट होकर हुकार द्वारा उस असुर को भस्म कर दिया। तत्पश्चात अपने भक्तों का सर्वदा पालन करने वाले शिव देवताओं की प्रार्थना करने पर महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप में वही प्रतिष्ठित हो गए। इन महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग का प्रयत्नपूर्वक दर्शन और पूजन करने से मनुष्य की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और अंत में उसे परम गति प्राप्त होती है। परम आत्मबल से संपन्न परमेश्वर शंभु ने भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाला ओंकार नामक चौथा अवतार धारण किया। हे मुने, विंध्यगिरि ने भक्तिपूर्वक विधि विधान से शिव जी का पार्थिव शिवलिंग स्थापित किया। उसी लिंग से विंद का मनोरथ पूर्ण करने वाले महादेव प्रकट हुए। तब देवताओं की प्रार्थना करने पर मुक्ति के प्रदाता भक्त वत्सल लिंग रूपी शंकर वहां 2 रूपों में विभक्त हो गए। हे मुनीश्वर, उनमें एक भाग ओमकार नामक उत्तम लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुआ और दूसरा पार्थिव लिंग परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे मुने, इन दोनों में जिस किसी का भी दर्शन पूजन किया जाए उसे भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला ही समझना चाहिए। हे महामने, इस प्रकार मैंने तुम्हें इन दोनों महादिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन सुना दिया। परमात्मा शिव के 5वें अवतार का नाम है केदार। वह केदार में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित है। हे मुनि, वहाँ श्रीहरि के जो नर नारायण नामक अवतार है, उनके प्रार्थना करने पर शिव जी हिमगिरि के केदार शिखर पर स्थित हो गए। वे दोनों उस केदारेश्वर लिंग की नित्य पूजा करते हैं। वहाँ शंभु दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। हे तात, सर्वेश्वर होते हुए भी शिव इस खंड के विशेष रूप से स्वामी हैं। शिव जी का यह अवतार संपूर्ण अभिष्ट को प्रदान करने वाला है। महाप्रभु शंभु के 6ठे अवतार का नाम भीमाशंकर है। इस अवतार में उन्होंने बड़ी बड़ी लीलाएं की हैं और भीमासुर का विनाश किया है। कामरूप देश के अधिपति राजा शुद्ध शिव जी के भक्त थे। भीमासुर उन्हें पीड़ित कर रहा था। तब शंकर जी ने अपने भक्त को दुख देने वाले उस अद्भुत असुर का वध करके उनकी रक्षा की। फिर राजा शुद्ध शिव के प्रार्थना करने पर स्वयं शंकर जी डाकनी में भीम शंकर नाम से ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थित हो गए। हे मुनि, जो समस्त ब्रह्मांड स्वरूप तथा भोग मोक्ष प्रदाता है, वह विश्वेश्वर नामक 7वां अवतार काशी में हुआ। मुक्तिदाता सिद्ध स्वरूप स्वयं भगवान शंकर अपनी पूरी काशी में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित है। विष्णु आदि सभी देवता, कैलाशपति शिव और भैरव नित्य उनकी पूजा करते हैं। जो काशी विश्वनाथ के भक्त और नित्य उनके नामों का जप करते रहते हैं, वे कर्मों से निर्लिपित होकर कैवल्य पद से भागी होते हैं। चंद्रशेखर शिव का जो त्र्यंबकम नामक 8वां अवतार है, वह गौतम ऋषि के प्रार्थना करने पर गौतमी नदी के तट पर प्रकट हुआ था। गौतम की प्रार्थना से उस मुनि को प्रसन्न करने के लिए शंकर जी प्रेम पूर्वक ज्योतिर्लिंग स्वरूप से वहां अचल होकर स्थित हो गए। अहो, उन महेश्वर का दर्शन और स्पर्श करने से सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। तत्पश्चात मुक्ति भी मिल जाती है। शिव जी के अनुग्रह से शंकर प्रिया परम पावनी गंगा गौतम के स्नेहवश वहां गौतमी नाम से प्रभावित हुई। उन्हें नवा अवतार बैद्यनाथ नाम से प्रसिद्ध है। इस अवतार में बहुत सी विचित्र लीलाएं करने वाले भगवान शंकर रावण के लिए रावण द्वारा अपने लाए जाने के ही कारण मानकर महेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वरूप से चिंता भूमि में प्रतिष्ठित हो गए। उस समय से त्रिलोकी में वैद्यनाथेश्वर से विख्यात हुए। भक्ति पूर्वक दर्शन और पूजन करने वालों को भोग और मोक्ष के प्रदाता है। हे मुने, जो लोग इस वैद्यनाथेश्वर सुनते हैं, उन्हें यह भुक्ति मुक्ति का भागी बना देता है। 10वां नागेश्वर अवतार कहलाता है। यह अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रादुर्भाव हुआ था। यह सदा दुष्टों को दंड देता रहता है। इस अवतार में शिव जी ने दारुक नामक राक्षस को, जो कि धर्मघाती था, मारकर वैश्य के स्वामी तथा सुप्रिया नामक भक्त की रक्षा की थी। तत्पश्चात बहुत सी लीलाएं करने वाले वे परात्पर प्रभु शंभु लोगों का उपकार करने के लिए अंबिका सहित ज्योतिर्लिंग स्वरूप से स्थित हो गए। हे मुनि, नागेश्वर नामक उस शिवलिंग का दर्शन तथा अर्चन करने से राज के महान पातक तुरंत मिट जाते हैं। और हे मुनि, शिव जी का 11वां अवतार रामेश्वर अवतार कहलाता है। वह श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने वाला है। उसे श्री राम ने ही स्थापित किया था। जिन भक्त वत्सल शंकर ने परम प्रसन्न होकर श्री राम को प्रेम पूर्वक विजय का वरदान दिया था, वे ही लिंग रूप में आविर्भाव हुए। हे मुनि, तब श्री राम के अत्यंत प्रार्थना करने पर वे सेतुबंध पर ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित हो गए। उस समय श्री राम ने उनकी भली भांति सेवा पूजा की। रामेश्वर की अद्भुत महिमा की तल पर किसी से तुलना नहीं की जा सकती। यह सर्वदा मुक्ति प्रदायिनी तथा भक्तों की कामना पूर्ण करने वाली है। जो मनुष्य सत भक्ति पूर्वक रामेश्वर शिव को गंगा जल से स्नान कराएगा, वह जीवन मुक्त ही है। वह इस लोक में जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसे संपूर्ण भोगों को भोगने के पश्चात परम ज्ञान को प्राप्त होगा। फिर उसे कैवल्य मोक्ष मिल जाएगा।
खुश महेश्वर अवतार शंकर जी का 12वां अवतार है। वह नाना प्रकार की लीलाओं का कर्ता, भक्त वत्सल तथा घुमा को आनंद देने वाला है। हे मुने, घुष्मा का प्रिय करने के लिए भगवान शंकर दक्षिण दिशा में स्थित देवशैल के निकट एक सरोवर में प्रकट हुए। हे मुने, घुमा के पुत्र को सुधय ने मार डाला था। उसे जीवित करने के लिए घुमा ने शिव जी की आराधना की। तब उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भक्त वत्सल शंभु ने उनके पुत्र को बचा लिया। तदनंतर कामनाओं को पूरक शंभु घुष्मा की प्रार्थना से उस तड़क में ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गए। उस समय उनका नाम घुष्मेश्वर हुआ। जो मनुष्य उस शिवलिंग का भक्तिपूर्वक दर्शन तथा पूजन करता है, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति लाभ प्राप्त करता है। हे सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने तुमसे इस 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया है। यह सभी भोग और मोक्ष के प्रदाता हैं। जो मनुष्य ज्योतिर्लिंग की इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार मैंने इस शतरुद्र संहिता का वर्णन कर दिया। यह शिव के 100 अवतारों की उत्तम कीर्ति से संपन्न तथा संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। जो मनुष्य इसे नित्य समाहित चित्त से पढ़ता अथवा सुनता है, उसकी सारी लालसाएं पूर्ण हो जाती हैं और अंत में मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। जो निर्विकार होते हुए भी अपनी माया से ही विराट विश्व का आकार धारण कर लेते हैं, स्वर्ग और अपवर्ग अर्थात मोक्ष जिनके कृपा कटाक्ष के ही वैभव बताए जाते हैं, तथा योगी जन जिन्हें सदा अपने हृदय के भीतर अद्वितीय आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप में ही देखते हैं, उन तेजों में भगवान शंकर को, जिनका आधा शरीर शैल राजकुमारी पार्वती से सुशोभित है, निरंतर मेरा नमस्कार है। जिसकी कृपा पूर्ण चिंतन बड़ी ही सुंदर है, जिसका मुखारविंद मंद मुस्कान की छटा से अत्यंत मनोहर दिखाई देता है, जो चंद्रमा की कला से परम उज्ज्वल है, जो आध्यात्मिक आदि तीनों ताप को शांत कर देने में समर्थ है, जिस स्वरूप सचिन्मय एवं परमानंद रूप से प्रकाशित होता है, तथा जो गिरिराज नंदिनी पार्वती के भुजवास से आवेशित है, वह शिव नामक कोई अनिवर्चनीय तेज पुंज सबका मंगल करे। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपने संपूर्ण लोकों के हित की कामना से नाना प्रकार के आख्यान से युक्त जो शिवावतार का महात्म्य बताया है, वह बहुत ही उत्तम है। हे तात, आप पुनः शिव के परम उत्तम महात्म्य तथा शिवलिंग की महिमा का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन कीजिए। आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, अतः धन्य है। हे प्रभु, आपके मुखारविंद से निकले हुए भगवान शिव के सुरमय यश रूपी अमृत का अपने कर्णपट द्वारा पान करने हम तृप्त नहीं हो रहे हैं, अतः फिर उसी का वर्णन कीजिए। हे व्यास शिष्य, भूमंडल में तीर्थ में जो भी शुभलिंग है अथवा अन्य स्थलों में भी जो प्रसिद्ध शिवलिंग विराजमान हैं, परमेश्वर शिव के उन सभी दिव्य लिंगों का समस्त लोगों हित की इच्छा के आप वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं कि हे महर्षियों, संपूर्ण तीर्थलिंग में सब कुछ लिंग में ही प्रतिष्ठित है। उन शिवलिंग की कोई गणना नहीं है, तथापि मैं उनका किंचित वर्णन करता हूँ। जो कोई भी दृश्य देखा जाता है तथा जिसका वर्णन एवं स्मरण किया जाता है, वह सब भगवान शिव का ही है, रूप है। कोई भी वस्तु शिव के स्वरूप से भिन्न नहीं है। हे साधु शिरोमणि हो, भगवान शंभु ने सब लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही देवता, असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोगों में लिंग रूप से व्याप्त कर रखा है। समस्त लोगों पर कृपा करने के उद्देश्य से ही भगवान महेश्वर तीर्थ में और अन्य स्थलों में नाना प्रकार के लिंग धारण करते हैं। जहाँ जहाँ जब जब भक्तों ने भक्तिपूर्वक भगवान शंभु का स्मरण किया, तहाँ तहाँ तब अवतार लेकर कार्य करते हुए स्थित हो गए। लोगों का उपकार करने के लिए उन्होंने स्वयं अपने स्वरूप भूतलिंग की कल्पना की। उस लिंग की पूजा करके शिव भक्त पुरुष अवश्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है। हे ब्राह्मणों, भूमंडल में जो लिंग है उनकी गणना नहीं हो सकती, तथापि मैं प्रधान शिवलिंग का परिचय देता हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, सौनक, इस भूतल पर जो मुख्य ज्योतिर्लिंग है उनका आज मैं वर्णन करता हूँ। उनका नाम सुनने मात्र से पाप दूर हो जाता है। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओमकार तीर्थ में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदार, डाकनी में भीमाशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्र्यंबकम, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुक वन में नागेश, सेतबंद में रामेश्वर तथा शिवालय में घुष्मेश्वर का स्मरण करें। जो प्रतिदिन प्रातः काल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त कर लेता है। हे मुनिवर, जिस मनोरथ को पाने की इच्छा रखकर श्रेष्ठ मनुष्य इन 12 नामों का पाठ करेंगे, वे इस लोक में और परलोक में उस मनोरथ को अवश्य प्राप्त करेंगे। जो शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष निष्काम भाव से इन नामों का पाठ करेंगे, उन्हें कभी माता के गर्भ में निवास नहीं करना पड़ेगा। इन सब के पूजन करने मात्र से ही इस लोक में समस्त वर्णों के लोगों के दुखों का नाश हो जाता है और परलोक
परलोक में उन्हें अवश्य मोक्ष प्राप्त होता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नैवेद्य यत्न पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, अर्थात खाना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के सारे पाप उसी क्षण जलकर भस्म हो जाते हैं। यह मैंने ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन का फल बताया है। अब ज्योतिर्लिंग के उपिंग बताए जाते हैं कि हे मुनीश्वर, ध्यान देकर सुनो। सोमनाथ का जो उपिंग है इसका नाम अंतकेश्वर है। वह उपिंग मही नदी और समुद्र के संगम पर स्थित है। मल्लिकार्जुन से प्रकट उपिंग रुद्रेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह भृगु कच्छ में स्थित है। और उपासकों को सुख देने वाले महाकाल संबंधी उपिंग दुग्ध या फिर दूधनाथ है, हे नाम से प्रसिद्ध है। और वह नर्मदा के तट पर स्थित है तथा समस्त पापों का निवारण करने वाला कहा गया है। ओमकारेश्वर संबंधी उपिंग कर्दमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। बिंदु सरोवर के तट पर है और उपासक को संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करता है। केदारेश्वर संबंधी उपिंग भूतेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है और यमुना तट पर स्थित है। जो लोग उसका दर्शन और पूजन करते हैं उनके बड़े से बड़े पाप का भी निवारण करने वाला बताया गया है। भीमा संघर्ष संबंधी उपिंग भीमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह भी सहस पर्वत पर ही स्थित है और महान बल की वृद्धि करने वाला है। नागेश्वर संबंधी उपिंग का नाम भी भूतेश्वर ही है और वह मल्लिका सरस्वती के तट पर स्थित है और दर्शन करने मात्र से ही सब पापों को हर लेता है। रामेश्वर से प्रकट हुए उपिंग को गुप्तेश्वर और घुष्मेश्वर से प्रकट हुए उपिंग को व्यागेश्वर कहा गया है। ब्राह्मणों, इस प्रकार यहाँ मैंने ज्योतिर्लिंगों के उपिंग का परिचय दिया। यह दर्शन मात्र से पाप हारी तथा संपूर्ण अभिष्ट के दाता होते हैं। हे मुनिवर, यह मुक्तता को प्राप्त हुए प्रधान प्रधान शिवलिंग बताए गए हैं। अब अन्य प्रमुख शिवलिंग का भी वर्णन सुनो। और अब आप सुनेंगे काशी आदि के विभिन्न लिंगों का वर्णन तथा अत्रि शवर की उत्पत्ति के प्रसंग में गंगा और शिव के अत्रि के तपोवन में नित्य निवास करने की कथा। सूत जी कहते हैं कि हे मुनिवर, गंगा जी के तट पर मुक्तिदानी काशीपुरी सुप्रसिद्ध है। वह भगवान शिव की निवासी स्थली मानी गई है। उसे शिवलिंग में की समझना चाहिए। इतना कहकर सूत जी ने काशी के अभिमुक्त कृतिवासेश्वर, तिल, भांडेश्वर, दशा स्वप्ने आदि और गंगा सागर आदि के संगमेश्वर, भूतेश्वर, नारीश्वर, बटकेश्वर, पूरे सिद्ध नाथेश्वर, दूरेश्वर, संगेश्वर, वैद्यनाथ, जप पेशर, गोपेश्वर, रंगेश्वर, वामेश, कामेश, बिमलेश्वर, प्रयाग के बहुश्वर, सोमेश्वर, भारद्वाज, शवर, शूलटंकेश्वर, माधवे तथा अयोध्या के नागेश आदि अनेक प्रसिद्ध शिवलिंग का वर्णन करके अत्रीश्वर की कथा के प्रसंग में यह बताया कि अत्रि पत्नी अनसुईया पर कृपा करके गंगा जी वहां पधारी। अनसुईया ने गंगा जी से सदा वहां निवास करने के लिए प्रार्थना की। तब गंगा जी ने कहा कि हे अनसुईया, यदि तुम 1 वर्ष तक ही हुई शंकर जी की पूजा और पति से सेवा का फल मुझे दे दो तो मैं देवताओं का उपकार करने के लिए यहाँ सदा ही स्थित रहूंगी। पतिव्रता का दर्शन करने से मेरे मन को जैसी प्रसन्नता होती है वैसी दूसरों के उपाय से नहीं होती। सती अनसुईया ने, यह मैंने तुमसे सच्ची बात कही है। पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने से मेरे पापों का नाश हो जाता है और मैं विशेष रूप से शुद्ध हो जाती हूँ, क्योंकि पतिव्रता नारी पार्वती के समान ही पवित्र होती है। अतः यदि तुम जगत का कल्याण करना चाहती हो और लोकहित के लिए मेरी मांगी हुई वस्तु मुझे दे देती हो तो मैं अवश्य यहाँ स्थिर रूप से निवास करूंगी। सूत जी कहते हैं कि मुनियों, गंगा जी की यह बात सुनकर पतिव्रता अनसुईया ने वर्ष भर का वह सारा पुण्य उन्हें दे दिया। अनसुईया के पतिव्रत संबंधी उस महान कर्म को देखकर भगवान महादेव जी प्रसन्न हो गए और पार्थिव लिंग से तत्काल प्रकट होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिया। शंभु बोले, हे साध्वी अनसुईया, ये तुम्हारा यह कर्म देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रिय पति व्रते, वर मांगो, क्योंकि तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। उस समय वे दोनों पति पत्नी अद्भुत सुंदर आकृति एवं पंचमुख आदि से युक्त भगवान शिव को वहां प्रकट हुआ देखकर बड़े विस्मित हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार और स्तुति करके बड़े भक्ति भाव से भगवान शंकर का पूजन किया। फिर उन लोक कल्याणकारी शिव से कहा। ब्राह्मण दंपति बोले, हे देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और जगदम्बा गंगा भी प्रसन्न है तो आप इस तपोवन में निवास कीजिए और समस्त लोगों के लिए सुखदायक हो जाइए। तब गंगा और शिव दोनों ही प्रसन्न होकर उस स्थान पर जहाँ वे ऋषि शिरोमणि रहते हैं प्रतिष्ठित हो गए। इन्हीं शिव का नाम वहाँ अत्रीश्वर हुआ। और अब आप सुनेंगे ऋषिका पर भगवान शिव की कृपा। एक असुर से उसके धर्म की रक्षा करके उसके आश्रम में नंदिकेश नाम से निवास करना और वर्ष में एक दिन गंगा का भी वहां आना। तदंतर श्री सूत जी जब बहुत से शिवलिंग के कथा प्रसंग सुना दिए तब ऋषियों ने पूछा कि हे महामते सूत जी, वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन गंगा जी नर्मदा में कैसे आए, इसका विशेष रूप से वर्णन कीजिए।
वहाँ महादेव जी का नाम नंदिकेश्वर कैसे हुआ, इस बात को भी प्रसन्नतापूर्वक बताइए। तब सूत जी ने कहा, हे महर्षियों, एक ब्राह्मणी थी जिसका नाम ऋषिका था। वह किसी ब्राह्मण की पुत्री थी और एक ब्राह्मण को ही विधिपूर्वक ब्याही गई थी। विप्रयों यद्यपि वह दुष्पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, तथापि अपने पूर्व जन्म के किसी अशुभ कर्म के प्रभाव से बाल पैदवा को प्राप्त हो गई। तब ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में तत्पर होकर पार्थिव पूजन पूर्वक अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। उस समय अवसर पाकर मूढ़ नाम से एक दुष्ट और बलवान असुर, जो बड़ा मायावी था, काम बाढ़ से पीड़ित होकर वहां आया। उस अत्यंत सुंदरी कामनी को तपस्या करता देखकर वह असुर उसे नाना प्रकार के लोभ दिखाता हुआ उसके साथ संभोग की याचना करने लगा। मुनीश्वर, परंतु उत्तम व्रत का पालन करने वाली तथा शिव के ध्यान में तत्पर रहने वाली वह साध्वी नारी काम भाव से उस पर दृष्टि न डाल सकी। तपस्या में लगी हुई उस ब्राह्मणी ने उस असुर का सम्मान नहीं किया, क्योंकि वह अत्यंत तपोनिष्ठ और शिव ध्यान परायण थी। उस कृशांग युवती ने तिरस्कृत होकर उस दैत्य आज मूढ़ से उसके ऊपर क्रोध प्रकट किया और फिर अपना विकट रूप से दिखाया। इसके बाद उस दुष्टा कर्माट कहा और उस ब्राह्मण पत्नी को बारंबार त्रास देना आरंभ किया। उस समय उसके भय से थर-थर उठी और अनेकों बार स्नेहपूर्वक शिव शिव की पुकार करने लगी। उस तनव की द्विज पत्नी ने भगवान शिव का पूर्णतः आश्रय दे रखा था। शिव का नाम जपने वाली वह नारी अत्यंत विवल होकर अपने धर्म की रक्षा के लिए भगवान शंभु की ही शरण में गई। तब शरणागत की रक्षा, सदाचार की प्रतिष्ठा तथा उस ब्राह्मणी को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान शिव प्रकट हो गए। भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर ने उस काम विवल दैत्य राज मूढ़ को तत्काल भस्म कर दिया और ब्राह्मणी की ओर कृपा दृष्टि देखकर भक्त की रक्षा के लिए दत्तचित होकर वहां वर मांगो महेश्वर का यह वचन सुनकर उस साध्वी ब्राह्मणी पत्नी ने उनके उस आनंदजनक मंगलमय स्वरूप का दर्शन किया। फिर सबको सुख देने वाले परमेश्वर शंभु को प्रणाम करके शुद्ध अंतःकरण वाली उस साध्वी ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति की। शिवा बोली कि हे देवादेव, हे शरणागत वत्सल, आप दीन बंधु हैं, भक्तों की सदा रक्षा करने वाले ईश्वर हैं। आपने मूढ़ नामक असुर से मेरे धर्म की रक्षा की है, क्योंकि आपके द्वारा यह दुष्ट असुर मारा गया। ऐसा करके आपने संपूर्ण जगत की रक्षा की है। हे प्रभु, अब आप मुझे अपने चरणों की परम उत्तम एवं अनन्य भक्ति प्रदान कीजिए। हे नाथ, यही मेरे लिए वर है, इससे अधिक और क्या हो सकता है। हे प्रभु, हे महेश्वर, मेरी दूसरी प्रार्थना भी सुनिए। आप लोगों के उपकार के लिए यहाँ सदा स्थित रहिए। महादेव जी कहते हैं कि हे ऋषि के, तुम सदा आचारणी और विशेषता मुझ में भक्ति रखने वाली हो, इसीलिए तुमने मुझसे जो जो वर मांगे हैं वे सब मैंने तुम्हें दे दिए हैं। ब्राह्मणों, इसी बीच में श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता वहाँ भगवान शिव का आविर्भाव हुआ। जानकर हर्ष से भरे हुए आए और अत्यंत प्रेम पूर्वक शिव को प्रणाम करके उन सब ने उनका भलीभांति पूजन किया। फिर शुद्ध हृदय से हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति भी की। इसी समय साध्वी देवनंदी गंगा उस ऋषिका से उसके भाग्य की सराहना करती हुई प्रसन्न चित्त से बोली। गंगा ने कहा, हे ऋषि के, वैशाख मास में एक दिन यहाँ रहने के लिए मुझे भी तुम्हें वचन देना चाहिए। उस दिन मैं भी इस तीर्थ में निवास करना चाहती हूँ। सूत जी कहते हैं कि हे महर्षियों, गंगा जी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती साध्वी ऋषिका ने लोकहित के लिए प्रसन्नतापूर्वक कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। भगवान शिव ऋषिका को आनंद प्रदान करने के लिए अत्यंत प्रसन्न होकर उस पार्थिव लिंग में अपने पूर्ण अंश से विलीन हो गए। यह देखकर सब देवता आनंदित होकर शिव तथा ऋषिका की प्रशंसा करने लगे और अपने अपने धाम को चले गए। और उस दिन से नर्मदा का वह तीर्थ ऐसा उत्तम और पावन हो गया तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले शिव वहाँ नंदिकेश के नाम से विख्यात हुए। गंगा भी प्रतिवर्ष वैशाख मास की सप्तमी के दिन शुभ की इच्छा से अपने उस पाप को धोने के लिए वहां जाती है जो मनुष्यों से वह ग्रहण किया करती है। और अब आप सुनेंगे प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के प्रादुर्भाव की कथा और उसकी महिमा। तदंतर कपिला नगरी के कालेश्वर, रामेश्वर आदि की महिमा बताते हुए सूत जी ने समुद्र के तट पर स्थित गोकर्ण क्षेत्र के शिवलिंग की महिमा का वर्णन किया। फिर महाबल नामक शिवलिंग का अद्भुत महात्म्य सुनाकर अन्य बहुत से शिवलिंग की विचित्र महात्मा का कथा का वर्णन करने के पश्चात ऋषियों के पूछने पर वे ज्योतिर्लिंगों का वर्णन करने लगे। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, मैंने सतगुरु से जो कुछ सुना है वह ज्योतिर्लिंगों का महात्म्य तथा उनके प्राकट्य का प्रसंग अपनी बुद्धि के अनुसार संक्षेप से ही सुनाऊंगा। तुम सब लोग सुनो। हे मुने, ज्योतिर्लिंग में सबसे पहले सोमनाथ का नाम आता है, अतः पहले उन्हीं के महात्म्य को सावधान होकर सुनो। हे मुनीश्वर, महामना प्रजापति दक्ष ने अपनी अश्वनी आदि 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। चंद्रमा को स्वामी के रूप में पाकर वे दक्ष कन्याएं विशेष शोभा पाने लगी तथा चंद्रमा भी उन्हें पत्नी के रूप में पाकर निरंतर सुशोभित होने लगे।
उन सब पत्नियों में जो भी रोहिणी नाम की पत्नी थी, एकमात्र वही चंद्रमा को जितनी प्रिय थी उतनी दूसरी कोई पत्नी कदापि प्रिय नहीं हुई। इससे दूसरी स्त्रियों को बड़ा दुख हुआ। वे सब अपने पिता की शरण में गई। वहां जाकर उन्होंने जो भी दुख था उसे पिता को निवेद किया। हे द्विज, वह सब सुनकर दक्ष भी दुखी हो गए और चंद्रमा के पास आकर शांतिपूर्वक बोले। दक्ष ने कहा कि हे कला निर्दमा कुल में उत्पन्न हुए हो, तुम्हारे आश्रम में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं उन सब के प्रति तुम्हारे मन में नियुक्त भाव क्यों है? तुम किसी को अधिक और किसी को कम प्यार क्यों करते हो? अब तक जो किया सो किया, अब आगे फिर कभी ऐसा विषमतापूर्ण बर्ताव तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे नरक देने वाला बताया है। सूत जी कहते हैं, मैं ऋषियों अपने दामाद चंद्रमा से स्वयं ऐसी प्रार्थना करके प्रजापति दक्ष घर को चले गए। उन्हें पूर्ण रूप से निश्चय हो गया कि अब फिर आगे ऐसा नहीं होगा, पर चंद्रमा ने प्रबल भावी से विवश होकर उनकी बात नहीं मानी। वे रोहिणी में इतने आसक्त हो गए थे कि दूसरी किसी पत्नी का कभी आदर ही नहीं करते थे। इस बात को सुनकर दक्ष दुखी होकर फिर स्वयं चंद्रमा को आकर उत्तम नीति समझाने तथा न्यायोचित बात करने की प्रार्थना करने लगे। दक्ष बोले, हे चंद्रमा सुनो, पहले अनेक बार तुमसे प्रार्थना कर चुका हूं, उस समय भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, मच गया। इसीलिए आज देवता ऋषि कहने लगे कि हाय हाय, अब क्या करना चाहिए? चंद्रमा कहते हैं कि दक्ष के इतना कहते ही क्षण भर में चंद्रमा सब लोग से विचलित हो गए। चंद्रमा ने इंद्र आदि सब देवताओं तथा ऋषियों को अपनी अवस्था सूचित की। तब इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवताओं, जो हुआ सो हुआ, अब वह निश्चय ही पलट नहीं सकता, अतः उसके निवारण के लिए तुम्हें एक उत्तम उपाय बताता हूँ, आदर पूर्वक सुनो। चंद्रमा देवताओं के साथ प्रभास नामक शुभ क्षेत्र में जाए और वहाँ मृत्युंजय मंत्र का विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान शिव की आराधना करे। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके वहाँ चंद्रदेव नित्य तपस्या करे। इससे प्रसन्न होकर शिव उन्हें क्षय रहित कर देंगे। तब देवताओं तथा ऋषियों के कहने से ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने वहाँ 6 महीने तक निरंतर तपस्या की और मृत्युंजय मंत्र से भगवान वृषभध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ मंत्र का जप और मृत्युंजय मंत्र का ध्यान करते हुए चंद्रमा वहाँ स्थिर चित्त से लगातार खड़े रहे। उन्हें तपस्या करते देखकर भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हो गए और अपने भक्त चंद्रमा से बोले। शंकर जी ने कहा कि हे चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो भी अभिष्ट हो वह वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें संपूर्ण उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्रमा बोले, हे देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए क्या असाध्य हो सकता है? तथापि हे प्रभु, हे शंकर, आप मेरे शरीर के इस क्षय रोग का निवारण कीजिए। मुझसे जो अपराध बन गया हो उसे क्षमा कीजिए। शिव जी ने कहा, हे चंद्रदेव, एक पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कला क्षीण हो और दूसरे पक्ष में फिर वह निरंतर बढ़ती रहे। तदंतर चंद्रमा ने भक्ति भाव से भगवान शंकर की स्तुति की। इससे पहले निराकार होते हुए भी भगवान शिव फिर से साकार हो गए और देवताओं पर प्रसन्न होकर उस क्षेत्र के महात्म्य को बढ़ाने तथा चंद्रमा के यश का विस्तार करने के लिए भगवान शंकर उन्हीं के नाम पर वहाँ सोमेश्वर कहलाए और सोमनाथ के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुए। हे ब्राह्मणों, सोमनाथ का पूजन करने से वे उपासक के क्षय तथा कोढ़ आदि रोगों का नाश कर देते हैं। यह चंद्रमा धन्य है, कृतिकृत्य है, जिनके नाम से तीनों लोकों के स्वामी साक्षात भगवान शंकर भूतल को पवित्र करते हुए प्रभास क्षेत्र में विद्यमान है। वहीं संपूर्ण देवताओं ने सोम कुंड की भी स्थापना की है, जिसमें शिव और ब्रह्मा का सदा निवास माना जाता है। चंद्रकूट इस भूतल पर पाप नाशन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। क्षय आदि जो असाध्य रोग होते हैं वे सब उस कुंड में 6 मास तक स्नान करने मास से नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जिस फल के उद्देश्य से इस उत्तम तीर्थ का सेवन करता है उस फल को सर्वदा प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। चंद्रमा निरोग होकर अपना पुराना कार्य संभालने लगे। इस प्रकार मैंने सोमनाथ की उत्पत्ति का सारा प्रसंग सुना दिया। हे मनुष्य, इस तरह से सोमेश्वर लिंग का प्रादुर्भाव हुआ। जो मनुष्य सोमनाथ के प्रादुर्भाव की इस कथा को सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है वह संपूर्ण अभिष्टों को पाता है और अब सब पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव की कथा सुनाने के बाद सूत जी कहते हैं कि हे महर्षियों, अब मैं तुमसे मल्लिका अर्जुन के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनाता हूँ, जिसे सुनकर बुद्धिमान पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। जब महाबली तारका शत्रु युवा पुत्र कुमार कार्तिकेय सारी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए कैलाश पर्वत पर आए और गणेश के विवाह आदि की बात सुनकर क्रौच पर्वत पर चले गए, पार्वती और शिव जी के वहां जाकर अनुरोध करने पर भी नहीं लौटे तथा वहां से भी 12 कोस दूर चले गए। तब शिव जी और पार्वती ज्योतिमय स्वरूप धारण करके वहां प्रतिष्ठित हो गए। वे दोनों पुत्र स्नेह से आतुर होकर पर्व के दिन अपने पुत्र कुमार को देखने के लिए उनके पास जाया करते हैं। अमावस्या के दिन स्वयं भगवान शंकर वहां
जाते हैं और पूर्णमासी के दिन पार्वती जी निश्चय ही वहां पदार्पण करती हैं। उसी दिन से लेकर भगवान शिव का मल्लिकार्जुन नामक एक लिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। उसमें पार्वती और शिव दोनों की ज्योतियां प्रतिष्ठित है। मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन शब्द शिव का वाचक है। उस लिंग का जो भी दर्शन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय ही नहीं है। इस प्रकार मल्लिकार्जुन नामक द्वितीय ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया, जो दर्शन मात्र से लोगों के लिए सब प्रकार का सुख देने वाला बताया गया है। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, अब आप विशेष कृपा करके तीसरे ज्योतिर्लिंग का वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, मैं धन्य हूँ, कृतकृत हूँ, जो आप श्रीमान का संग मुझे प्राप्त हुआ है। साधु पुरुषों का संग निश्चय ही धन्य है। अतः मैं अपना सौभाग्य समझकर पाप नाशी परम पावनी दिव्य कथा का वर्णन करता हूँ। तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। अवंती नाम से प्रसिद्ध एक रमणी नगरी है, जो कि समस्त देहधारियों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। वह भगवान शिव को बहुत ही प्रिय, परम पुण्यमय और लोक पावनी है। उस पुरी में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते हैं, जो शुभ कर्म परायण, वेदों के स्वाध्याय में संलग्न तथा वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में सदा तत्पर रहने वाले थे। वे घर में अग्नि की स्थापना करके प्रतिदिन अग्निहोत्र करते और शिव की पूजा में सदा ही तत्पर रहते थे। वे ब्राह्मण देवता प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा किया करते थे। वेद प्रिय नामक वे ब्राह्मण देवता सम्यक के ज्ञान मार्जन में लगे रहते थे, इसीलिए उन्होंने संपूर्ण कर्मों का फल पाकर वह सद्गति प्राप्त कर ली, जो कि संतों को भी दुर्लभ नहीं होती। उनके शिव पूजा परायण 4 तेजस्वी पुत्र थे, जो पिता माता से सद्गुणों में कम नहीं थे। उनके नाम थे देवप्रिया, प्रियमेधा, सुकृत और सुव्रत। उनके सुखदायक गुण वहाँ सदा बढ़ने लगे। उनके कारण अवंती नगरी ब्रह्मतेज से परिपूर्ण हो गई थी। उसी समय रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक धर्मदेशु असुर ने ब्रह्मा जी से वर पाकर वेद, धर्म तथा धर्मात्माओं पर आक्रमण किया। अंत में उसने सेना लेकर अवंती अर्थात उज्जैन के ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उसकी आज्ञा से 4 भयंकर दैत्य चारों दिशाओं में प्रयाग में निसंकोच समान प्रकट हो गए, परंतु वे शिव विश्वास ब्राह्मण बंधु उससे डरे नहीं। जब नगर के ब्राह्मण बहुत घबरा गए, तब उन्होंने उनको आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भक्त वत्सल भगवान शंकर पर भरोसा रखें। यूं कहकर शिवलिंग का पूजन करके वे भगवान शिव का ध्यान करने लगे। इतने में ही सेना सहित दूषण से आकर उन ब्राह्मणों को देखा और कहा, इन्हें मार डालो, इन्हें बांध लो। वेद प्रिय के पुत्र उन ब्राह्मणों ने उस समय उस दैत्य की कही हुई यह बात नहीं सुनी, क्योंकि वे भगवान शंकर के ध्यान मार्ग में स्थित थे। उस दुष्टात्मा दैत्य ने ज्यों ही ब्राह्मणों को मारने की इच्छा की, त्यों ही उनके द्वारा पूजित पार्थिव शिवलिंग के स्थान में बड़ी भारी आवाज के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया। उस गड्ढे से तत्काल विकट रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए, जो महाकाल नाम से विख्यात हुए। वे दुष्टों के विनाशक तथा सत्पुरुष के आश्रयदाता हैं। उन्होंने उन दैत्यों से कहा, अरे खल, मैं तुझ जैसे दुष्टों के लिए महाकाल प्रकट हुआ हूँ, तुम इन ब्राह्मणों के निकट से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर महाकाल शंकर ने सेना सहित दूषण को अपने हुकार मात्र से तत्काल भस्म कर दिया। कुछ सेना उनके द्वारा मारी गई और कुछ भाग खड़ी हुई। परमात्मा शिव ने दूषण का वध कर डाला। जैसे सूर्य को देखकर संपूर्ण अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान शिव को देखकर उसकी सारी सेना अदृश्य हो गई। देवताओं की दुधुम्बी बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उन ब्राह्मणों को आश्वासन देकर सुप्रसन्ना हुए स्वयं महाकाल महेश्वर शिव ने उनसे कहा, तुम लोग वर मांगो। उनकी यह बात सुनकर वे सब ब्राह्मण हाथ जोड़कर भक्तिभाव से भली भांति प्रणाम करके नतमस्तक होकर बोले। द्विज ने कहा, हे महाकाल, हे महादेव, दुष्टों को दंड देने वाले हे प्रभु, हे शंभु, आप हमें संसार सागर से मोक्ष प्रदान करें। शिव, आप जन साधारण की रक्षा के लिए सदा यही रहें। हे प्रभु, हे शंभु, अपना दर्शन करने वाले मनुष्य का आप सदा ही उद्धार करें। सूत जी कहते हैं कि हे महर्षियों, उनके ऐसा कहने पर उन्हें सद्गति देखकर भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए उस परम सुंदर गड्ढे में स्थित हो गए। वे ब्राह्मण मोक्ष पा गए और वहां चारों ओर की एक एक कोस भूमि लिंग रूपी भगवान शिव का स्थल बन गई। वे शिव भूतल पर महाकालेश्वर के नाम से विख्यात हुए। हे ब्राह्मणों, उनका दर्शन करने से स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता। जिस जिस कामना को लेकर कोई उस लिंग की उपासना करता है, उसे वह अपना मनोरथ भी प्राप्त हो जाता है तथा परलोक में मोक्ष भी मिल जाता है। सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है, उसे आदर पूर्वक सुनो। उज्जैनी में चंद्रसेन नामक एक महान राजा थे, जो संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञान तथा सर्वलोक वंदित मणिभद्र जी राजा
चंद्रसेन के सखा हो गए थे। एक समय उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर उन्हें चिंतामणि नामक महामणि प्रदान की, जो कौस्तुभ मणि तथा सूर्य के समान दीप्तमान थी। वह देखने, सुनने अथवा ध्यान करने पर भी मनुष्यों को निश्चय ही मंगल प्रदान करती थी। भगवान शिव के आश्रित रहने वाले राजा चंद्रसेन उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठे, तब देवताओं में सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा होती थी। नृपश्रेष्ठ चंद्रसेन के चिंतामणि शोभा देती थी। यह सुनकर समस्त राजाओं के मन में उस मणि के प्रति लोभ की मात्रा बढ़ गई और वे चुप रहने लगे। तदंतर वे सब राजा चतुरंगी सेना के साथ आकर युद्ध में चंद्रसेन को जीतने के लिए उद्यत हो गए। वे सब परस्पर मिल गए थे और उसके साथ बहुत से सैनिक थे। उन्होंने आपस में संकेत और सलाह करके आक्रमण किया और उज्जैनी के चारों द्वारों को घेर लिया। अपनी पुरी को संपूर्ण राजाओं द्वारा घिरी हुई देखकर राजा चंद्रसेन उन्हीं भगवान महाकालेश्वर की शरण में गए और मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन रात अनन्य भाव से महाकाल की आराधना करने लगे। उन्हीं दिनों उस श्रेष्ठ नगर में कोई ग्वालिनी रहती थी, जिसके एकमात्र पुत्र था। वह विधवा थी और उज्जैनी में बहुत दिनों से रहती थी। वह अपने 5 वर्ष के बालक को लिए हुए महाकाल के मंदिर में गई और उसने राजा चंद्रसेन के द्वारा की हुई महाकाल की पूजा का आदर पूर्वक दर्शन किया। राजा के शिव पूजन का वह आश्चर्य में उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और फिर वह अपने निवास स्थान पर लौट आई। ग्वालिन के उस बालक ने भी वह सारी पूजा देखी थी, अतः घर आने पर उसने कौतूहल व शिव जी की पूजा करने का विचार किया। एक सुंदर पत्थर लाकर उसे अपने शिविर से थोड़ी ही दूर पर दूसरे शिविर के एकांत स्थान में रख दिया और उसी को शिवलिंग माना। फिर उसने भक्तिपूर्वक कृत्रिम गंध, अलंकार, वस्त्र, धूप, दीप और अक्षत आदि द्रव्य जुटाकर उनके द्वारा पूजन करके मन कल्पित दिव्य नैवेद्य भी अर्पित किया। सुंदर सुंदर पत्तों और फूलों से बारंबार पूजन करके भांति भांति से नृत्य किया और बारंबार भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया। इसी समय ग्वालिन ने भगवान शिव में आसक्त चित्त हुए अपने पुत्र को बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया, परंतु उसका मन तो भगवान शिव की पूजा में ही लगा हुआ था। अतः जब बार बार बुलाने पर भी उस बालक को भोजन करने की इच्छा नहीं हुई, तब उसकी माँ स्वयं उसके पास गई और उसे शिवे के आगे आंख बंद करके ध्यान लगाए बैठा देखकर उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतने पर भी जब वह नहीं उठा, तब उसने क्रोध में आकर उसे खूब पीटा। खींचने और मारने पीटने पर भी जब उसका पुत्र नहीं आया, तब उसने वह शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजा सामग्री नष्ट कर दी। यह देखकर बालक हाय हाय करके रो उठा और रोष से भरी हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांट फटकार कर पुनः घर में चली गई। भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट की गई देखकर वह बालक हे देव, हे देव, हे महादेव की पुकार करते हुए सहसा मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रभावित होने लगी। 2 घड़ी बाद जब उसे चेत हुआ, तब उसने आंखें खोली। आंखें खुलने पर उसने देखा कि उसका वही शिविर भगवान शिव के अनुग्रह से तत्काल ही महाकाल का सुंदर मंदिर बन गया। मणियों के चमकीले खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वहां की भूमि स्फटिक मणि से जड़ दी गई थी। तपाए हुए सोने के बहुत से विचित्र कलश उस शिवालय को सुशोभित करते थे। उसके विशाल द्वार, कपाट और प्रधान द्वारा स्वर्णमय दिखाई देते थे। वहां बहुमूल्य नीलमणि तथा हीरे के बने हुए चबूतरे शोभा दे रहे थे। उस शिवालय के मध्य भाग में दया निधान शंकर का रत्नम लिंग प्रतिष्ठित था। ग्वालिन के उस पुत्र ने देखा उस शिवलिंग पर उसकी अपनी ही चढ़ाई हुई पूजन सामग्री सुसज्जित है। यह सब देखकर वह बालक सहसा उठकर खड़ा हो गया। उसे मन ही मन बड़ा आश्चर्य हुआ और वह परमानंद के समुद्र में निमग्न सा हो गया। तदंतर भगवान शिव की स्तुति करके उसने बारंबार उनके चरणों में मस्तक झुकाया और सूर्यास्त होने के पश्चात वह गोप बालक शिवालय से बाहर निकला। बाहर आकर उसने अपने शिविर को देखा। वह इंद्र भवन के समान शोभा पा रहा था। वहाँ सब कुछ तत्काल स्वर्णमय होकर विचित्र एवं परम उज्ज्वल वैभव से प्रकाशित होने लगा। फिर वह उस भवन के भीतर गया जो सब प्रकार की शोभा से संपन्न था। उस भवन में सर्वत्र मणि, रत्न और स्वर्ण ही जड़े गए थे। प्रदोष काल में सानंद भीतर प्रवेश करके बालक ने देखा कि उसकी माँ दिव्य लक्षणों से लाछी होकर एक सुंदर पलंग पर सो रही है। रत्नम अलंकारों से उसके सभी अंग उद्दीप्त हो रहे हैं और वह साक्षात देवांगना के समान दिखाई देती है। मुख से विवल हुए उस बालक ने अपनी माता को बड़े वेग से उठाया। वह भगवान शिव की कृपा पात्र हो चुकी थी। ग्वालिन ने उठकर देखा, सब कुछ अपूर्व सा हो गया था। उसने महान आनंद से निमग्न होकर अपने बेटे को छाती से लगा लिया। पुत्र के मुख से गिरजापति के कृपा प्रसाद का वह सारा वृतांत सुनकर ग्वालिन ने राजा को सूचना दी, जो निरंतर भगवान शिव के भजन में ही लगे रहते थे। राजा अपना नियम पूरा करके रात में सहसा वहां आए और ग्वालिन के पुत्र का वह प्रभाव जो शंकर जी को संतुष्ट करने वाला था उसे देखा। मंत्रियों और पुरोहित सहित राजा चंद्रसेन वह सब कुछ देखकर परमानंद के समुद्र में
डूब गए और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहाते तथा प्रसन्नतापूर्वक शिव के नाम का कीर्तन करते हुए उन्होंने उस बालक को हृदय से लगा लिया। हे ब्राह्मणों, उस समय वहां बड़ा भारी उत्सव होने लगा। सब लोग आनंद विभोर होकर महेश्वर के नाम और यश का कीर्तन करने लगे। इस प्रकार शिव का यह अद्भुत महात्म्य देखने से पूर्ववासियों को बड़ा हर्ष हुआ और इसी की चर्चा में वह सारी रात एक क्षण के समान ही व्यतीत हो गई। युद्ध के लिए नगर को चारों ओर से घेर कर खड़े हुए राजाओं ने भी प्रातःकाल गुप्तचरों के मुख से वह सारा अद्भुत चरित सुना। उसे सुनकर सब आश्चर्यचकित हो गए और वहां आए हुए सब नरेश एकत्र होकर आपस में इस प्रकार बोले, यह राजा चंद्रसेन बड़े भारी शिव भक्त हैं, अतः इन पर विजय पाना कठिन है। यह सर्वदा निर्भय होकर महाकाल की नगरी उज्जैनी का पालन करते हैं, जिसकी पुरी के बालक भी ऐसे शिव भक्त हैं। वे राजा चंद्रसेन तो महान शिव भक्त हैं। इनके साथ विरोध करने से निश्चय ही भगवान शिव क्रोध करेंगे और उनके क्रोध से हम सब लोग नष्ट हो जाएंगे। अतः इन नरेश के साथ हमें मेल मिलाप ही कर लेना चाहिए। ऐसा होने पर महेश्वर हम पर बड़ी कृपा करेंगे। सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, ऐसा निश्चय करके शुद्ध हृदय वाले उन भोपाल ने हथियार डाल दिए और उनके मन से वैर भाव निकल गया। वे सभी राजा अत्यंत प्रसन्न होकर चंद्रसेन की अनुमति लेकर महाकाल की उस रमणीय नगरी के भीतर गए। वहां उन्होंने महाकाल का पूजन किया। फिर वे सब के सब उस ग्वालिन के महान अभ्युदयपूर्ण दिव्य सौभाग्य की पूरी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनके घर पर गए। वहां जाकर राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उनका स्वागत सत्कार किया। वे बहुमूल्य आसनों पर बैठे और आश्चर्यचकित एवं आनंदित हुए। गोप बालक के ऊपर कृपा करने के लिए स्वतः प्रकट हुए शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके उन सब राजाओं ने अपनी उत्तम बुद्धि भगवान शिव के चिंतन में लगाई। तदंतर उन सारे रेशों ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए उस गोप शिशु को बहुत सी वस्तुएं प्रसन्नतापूर्वक भेंट की। संपूर्ण जनपदों में जो बहुसंख्य गोप रहते थे, उन सबका राजा उन्होंने उसी बालक को बना दिया। इसी समय समस्त देवताओं से पूजित परम तेजस्वी वानर राज हनुमान जी वहां प्रकट हुए। उनके आते ही सब राजा बड़े वेग से उठकर खड़े हो गए। उन सब ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उन्हें मस्तक झुकाया और राजाओं से पूजित होकर वानर राज हनुमान जी उन सब के बीच में बैठे और उस गोप बालक को हृदय से लगाकर उन नरेश लोगों को तथा दूसरे देहधारी भी मेरी बात सुने, इससे तुम लोगों का भला होगा। भगवान शिव के सिवा देहधारियों के लिए दूसरी कोई गति नहीं है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने शिव की पूजा का दर्शन करके उनसे प्रेरणा ली है और बिना मंत्र के भी शिव का पूजन करके उन्हें पा लिया। गोप बस की कीर्ति बढ़ाने वाला यह बालक भगवान शंकर का श्रेष्ठ भक्त है। इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में यह मोक्ष प्राप्त कर लेगा। इसकी वंश परंपरा के अंतर्गत 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र रूप से प्रकट होकर श्री कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से यह गोप कुमार इस जगत में श्रीकर के नाम से विशेष ख्याति प्राप्त करेगा। सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, ऐसा कहकर अंजनी नंदन शिव स्वरूप वानर राज हनुमान जी ने समस्त राजाओं तथा महाराज चंद्रसेन को भी कृपा दृष्टि से देखा। तदंतर उन्होंने उस बुद्धिमान गोप बालक श्रीकर को बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव उपासना के उस आचार व्यवहार का उपदेश जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसके बाद परम प्रसन्न हुए हनुमान जी चंद्रसेन और श्रीकर से विदा लेकर उन सब राजाओं के देखते ही देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए। वे सब राजा हर्ष में भरकर सम्मानित होकर महाराज चंद्रसेन की आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। महातेजस्वी श्रीकर भी हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्म के ब्राह्मणों के साथ शंकर जी की उपासना करने लगा। महाराज चंद्रसेन और गोप बालक श्री दोनों ही बड़ी प्रसन्नता के साथ महाकाल की सेवा करते थे। उन्हीं की आराधना करके उन दोनों ने परम पद प्राप्त कर लिया। इस प्रकार महाकाल नामक शिवलिंग सत्पुरुषों का आश्रय है। भक्त वत्सल शंकर दुष्टों पुरुषों का सर्वदा हनन करने वाले हैं। यह परम पवित्र रहस्यमय आख्यान कहा गया है जो सब प्रकार का सुख देने वाला है। यह शिव भक्ति को बढ़ाने तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। तो प्रेम से बोलिए जय महाकालेश्वर की। दोस्तों, आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इससे आगे के अध्याय आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ कल भी आप कथा जरूर सुनेंगे। और हाँ, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक तो जरूर ही किया करें। इसके साथ ही दोस्तों मित्रों के साथ अपने परिवारजनों के साथ शेयर भी किया कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।